नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और आपको बता देना चाहेंगे बेगूसराय के सुशील नगर जो कि नामी ग्रामीण क्षेत्र है और इस जगह पर हर साल की भांति इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव ये एक मेला की तरह लगी है। आपको ये बता देना चाहेंगे ये लगभग में 30-35 वर्षों से लगातार ये मेला का आयोजन किया जा रहा है और हर साल एक नई अंदाज में एक नई तरीका से एक नई भव्य तरीका से मेला का आयोजन किया जाता है। आपको आगे भी बता देना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया, हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको कुछ दृश्य आप मेले के देख सकते हैं किस प्रकार से झूला है, झूला भी आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं और कृष्ण भगवान का मूर्त भी देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत तरीका से डिजाइन किया गया है, ऐसा लगता है उसमें प्राण फूंक दिया गया हो। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार इतनी भव्य तरीका से मेला का आयोजन किया गया है और इतने श्रद्धालु आते हैं, इससे कैसे आप लोग इतने श्रद्धालुओं को संभाल लेते हैं? क्योंकि अगर कहीं भी ये आयोजन होता है कोई 100-200 हज़ार जाता है तो उसमें भगदड़ मच जाती है और इतने लाखों के तादाद में आते जाते रहते हैं, कोई भगदड़ नहीं। क्या शांति है, क्या व्यवस्था बना रखे हैं यहाँ पर? पहले हम आपका स्वागत करते हैं। ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजा समिति सुशील नगर जो है, यहाँ श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। ये सब कृपा भगवान कृष्ण का है जो शांति से यहाँ गुजरता है। पूजा श्रद्धा से हम लोग करते हैं। रह गई बात कि भगदड़ वाली बात, यहाँ जो भी भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, जो भगवान बुलाते हैं वही यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और आते हैं तो श्रद्धा से वो आते हैं उनकी पूजा करने के लिए। लेकिन यहाँ भगदड़ की कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए, मेला का एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ कहीं कोई प्रकार की कहीं दंगा या फसाद या कहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ श्रद्धा से प्रेम से भगवान कृष्ण का यहाँ पूजा अर्चना होता है और श्रद्धा से यहाँ मेला का आनंद उठाने के लिए यहाँ के बेगूसराय, खगड़िया, क्या लखीसराय, पटना जिला के यानी दूर दूर से आदमी भगवान के भक्त आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और मेला का एंजॉय करके घर जाते हैं। देखिए, अब उन लोगों के लिए मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू का त्यौहार है, ये मुस्लिम का त्यौहार है। यहाँ पर अध्यक्ष जी साफ लफ्ज़ों में ये बात को कह दिए हैं कि ये हर मज़हब का त्यौहार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अन्य और भी जो भी धर्म है। हालांकि उतना तो हमको याद भी नहीं है, काफ़ी सारा फिरकों में बटे लोग हैं, तो सभी लोग आते हैं यहाँ पे श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करके अपने घर जाते हैं, मेला का भरपूर आनंद लेते हैं, भरपूर यहाँ पर घुमा करते हैं और किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता है। हालांकि एक छोटी भगवान जी का इसमें कितना भी खर्च कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतनी खर्च किस प्रकार से बंदोबस्त हो जाती है और लाखों और कितना लगभग में खर्च है, इतनी भव्य तरीका से आयोजन हो जाती है। ये खर्च की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ मजदूर क्लास के सब व्यक्ति हैं और श्रद्धा से चंदा देते हैं। यह चंदा से हम भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना करते हैं। कहीं से हम लोग को बाहर से कोई ज़्यादा चंदा नहीं आता है। यहाँ ग्रामीण जो है सब अपना अपना एक दिन का मजदूरी भगवान के श्रद्धा के नाम पर देते हैं और सबसे चंदा करके इतने करीब 8 लाख रुपया इस भगवान के जन्मोत्सव पूजा में हम लोगों का खर्चा होता है। सब भगवान पुराते हैं और श्रद्धा देते हैं। जब ये 38वां साल है और ये 38वां साल में जब से हम भगवान कृष्ण का पूजा शुरू किए हैं, ये गाँव आसपास के ग्रामीण बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत खुशहाली का संदेश है। भगवान कृष्ण सबको खुशहाल बनाए हैं। जो भगवान के नाम पर सब आदमी खुशी से चंदा देते हैं और भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर यादव, पूर्व मुखिया और श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अब रुख करेंगे हम वर्तमान के मुखिया के पास और उनसे बात करेंगे क्या कुछ यहाँ के मैटर है, क्या कुछ यहाँ का अभी का माहौल बनी हुई है। बात मुखिया जी हैं राकेश जी, और इनसे भी बात करने कि यहाँ के माहौल जिस प्रकार से अभी का वर्तमान स्थिति भारत की बनी हुई है कि कहीं दंगा हो जाता है,
हिंदू मुस्लिम हो जाती है, यानी कि धर्म का खेल चल रही है, काफ़ी ज़ोरों शोर में चल रही है। यहाँ का 35 साल वर्षों से आप लगातार आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है, ऐसा कभी उत्पन्न हुई है हालात? सबसे पहले तो इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हाँ, बात से हम भी सहमत नहीं, लेकिन हम पूछना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कमेंट यही इसी लेकर कि हमारे यहाँ 38 साल से मेला हो रहा है और हमारे बगल में हमारे शोएब जी मुखिया हुआ करते थे, उनसे पहले भी मुखिया हुआ करते थे, सभी लोग आते थे, हम लोग साथ में बैठ के रहते थे। इससे पिछली बार लरवाड़ा के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि थे डॉक्टर एमतामुल हक, वो भी हमारे यहाँ आए थे। तो हम लोग सब मिल के मनाते हैं और हमारे मेला में कभी किसी प्रकार का किसी भी जाति से हो, हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दिए, कोई भी जाति हो, हिंदू मुस्लिम तो आप बहुत बड़ी बात बोल दिए, किसी भी जाति से हमारे यहाँ मेला में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ना उसकी आशंका भी होती है कि हम किसी से किस प्रकार का लड़ाई झगड़ा का मनोकामना हमारे ग्राम पंचायत में कोई लोग नहीं रखते हैं, ना हमारे पड़ोसी रखते हैं, ना हम रखते हैं। बिल्कुल शांति स्वभाव, एक दूसरे का पूरक बन के, एक दूसरे का साथ निभा के, और यहाँ तक कि वो हमारे मेला में दुकान खोलते हैं, जो मुस्लिम हैं वो भी दुकान खोलते हैं, हिंदू भी खोलते हैं। कभी हमको ऐसा फील नहीं हुआ है कि वो मुस्लिम है हम हिंदू हैं, हम लोग एक साथ मिलके इस उत्सव को मनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का हालात उत्पन्न कर देती है, और ऐसे शख्स के लिए क्या संदेश? समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं, जैसे हमारी उंगली एक ढंग की नहीं 5 ढंग का है, तो असामाजिक तत्व जो होते हैं सभी समाज में, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं कुछ करते हैं तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको वहीं पर दबा दे तो किसी प्रकार का कोई रूप नहीं ले सकता है। उसी में कुछ लोग उपद्रवी टाइप के होते हैं, उसको हवा दे देते हैं, इसी बीच में किसी कहीं का माहौल ख़राब हो जाता है। अन्यथा यदि जितने बुद्धिजीवी हम हों चाहे उनके समाज में हो, सब यदि उस बात को हवा में नहीं दें, एक दूसरे में बैठ के बात करें, तो हमको नहीं लगता कि आज जो देश हो या राज्य हो, कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात होती है वो नहीं हो पाएगा, या कोई राजनीतिक संगठन हो चाहे हम हो, इस तरह की बात पर बैठ के बात करना चाहिए। जो गलती करता है वो एक व्यक्ति होता है, और वो समाज का जो कहते हैं उसका गंदा व्यक्ति, बाछ व्यक्ति वो होता है, इस तरह का कांड वो करता है, चाहे हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो। कोई एक उपद्रवी होते हैं जिसके वजह से हम लोग दिग्भ्रमित होते हैं, और सही नहीं जानकारी होने के कारण एक दूसरे में हवा भर दिया जाता है। जो और मगर हमारे पंचायत में आज तक हमारे पड़ोस में सिंघौल है, लरवाड़ा है, विनोदपुर है, कहीं किसी प्रकार का हमने कभी इस तरह का नहीं देखा है, और ना कभी भविष्य में आशा करते हैं कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। देखिए, सवाल तो हमको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन पूछ लिए, हालांकि आपने देख लिए, जवाब भी काफ़ी खूबसूरत दिए इन्होंने। और आगे भी सवाल ये रहेगा सर, यहाँ पे जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो मूर्त जो बनाई गई है काफ़ी सुंदर है, कितने मूर्त होंगे यहाँ पे, मूर्ति होंगे, लोग को जानना चाहते हैं। यहाँ पर मूर्ति लगभग 12 हैं, जिसमें हमारे सभी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, वासुदेव जी हैं, राधा हैं, शंकर भगवान हैं, और सारे मूर्ति हैं। तो सब लोग आएँ, सब लोग से अनुरोध है, किलावासियों से अनुरोध है कि आप आएँ, हमारे मेला को देखें, हमारे मूर्ति पंडाल को देखें, हमारी सजावट को देखें। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए झूला ग्राउंड लगाया, मीना बाज़ार लगाया हुआ है, और रात में आपके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग नाटक खेलते हैं, नाटक संस्था हमारी नाटक खेलती है, आप लोग उसका आएँ और आनंद लें। तो आप देख सकते हैं कि बेगूसराय के वो प्रसिद्ध मेला आप भली भांति स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि सबसे बड़ी मेला कहलाता है बेगूसराय की सुशील नगर का मेला, जो कृष्ण जन्माष्टमी कहलाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी मेला और वो काफ़ी भव्य तरीक़ा से आयोजन किया जाता है। किसी भी प्रकार का श्रद्धालु का दिक्कत परेशानी का सामना न करने पड़े, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखी जाती है, और हर जगह वॉलंटियर प्रशासन को तैनात किया जाता है, जिस प्रकार कोई भी उपद्रवी जो होते हैं गंदे कीड़े, वैसे कीड़े ना पनप पाए, इससे पूरी तरीक़ा से ख्याल रखा जाता है। हालांकि कुछ लोग को इस बात से दिक्कत होगा कि हमने गंदे कीड़े का नाम लिया, तो बिल्कुल लेना भी जायज़ है, क्योंकि ऐसे जब माहौल बिगड़ता है और माहौल में जब तनाव आती है तो माहौल का हालात यूँ बदल जाता है, कहना बड़ा मुश्किल है। और आपने बड़ी बातें भारत के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे हालात को देख ही चुके हैं, वो हालात क्यों बिगड़ी है इस पर विचार करने के बजाय वो हालात और बिगड़ जाती है। हालांकि आप देख रहे थे
देखते हैं इंडिया टाइडंस और इस कृष्ण जन्माष्टमी का ये भव्य नज़ारा देखकर, और सरकार जो कहे इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं मोहम्मद महफूज आलम।